गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक, हम आशा करते होंगे आप लोग ठीक ठाक होइएगा और अच्छे तरीके से इस मौसम में आप लोग ऑनलाइन क्लास करते होइएगा। चलिए देखिए, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर का है। चैप्टर 2 ज्योग्राफी का है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कल हम लोग देखे थे लैंड के बारे में। ठीक, अब आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि लैंड यूजेज या यूजेज ऑफ लैंड का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए, लैंड यूज रेफर टू द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस। बोला गया है कि लैंड यूज जो टर्म है इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है। लैंड यूज मतलब क्या हुआ, लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी अलग अलग उद्देश्य से इसका यूज करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, कृषि कार्य के लिए, फॉरेस्ट्री आपको जंगल के लिए, उसके बाद माइनिंग, आपको माइनिंग समझते हैं, खुदाई जो किया जाता है खदान से जमीन के अंदर से सोना, चांदी, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है माइनिंग के लिए। फिर उसके बाद बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है चाहे हम लोग जहाँ रहते हैं उसके लिए बिल्डिंग हो गया, या मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया। फिर लैंड पे ही आपको क्या बनता है, रोड बनता है, रोड, सड़क। अब इसमें भी अलग अलग तरह के सड़क होते हैं, एनएच होता है, शहर को जोड़ने वाला रोड होता है, इस तरह से रोड हो गया। उसके बाद सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, और ये बताया जा रहा है कि लैंड पर हम लोग लैंड का उपयोग करते हैं किसमें, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, यानी किसी भी कल कारखाना को स्थापित करने के लिए लैंड, ये नहीं है कि हम हवा में उसको लैंड को आपको इंडस्ट्री लगा लेंगे। ये सब को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। यहाँ पे हो गया कि यूज ऑफ लैंड में क्या देखेंगे, अलग अलग पर्पस से एग्रीकल्चर, कृषि कार्य करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। ठीक, उसका फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल है, जंगल से हम लोग को टिम्बर, लकड़ी सब मिलता है, गम्स मिलता है, आपको फ्रूट मिलता है, बहुत सारे मेडिकल हर्ब्स मिलते हैं, ये सब चीजें हो गई। माइनिंग हो गया, माइनिंग भी जमीन के अंदर से ही होता है। ये उसके बाद में बिल्डिंग हाउसेस आपको जमीन पर ही उपयोग करते हैं। उसके बाद रोड हो गया, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री हो गया, ये सब चीजें क्या है हम लैंड पे यूज करते हैं, लैंड के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज आर टू काइंड्स। कह रहा है क्या कि वैसा फैक्टर लैंड यूज को प्रभावित करता है, दो तरह, एक होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। और कह रहा है कि इसमें फिजिकल फैक्टर क्या है जो हमारे लैंड को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या हो जाएगा, मानवीय कारक में हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग खेती कार्य करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये सब हो गया। फिजिकल फैक्टर में क्या कर रहा है कि फिजिकल फैक्टर इंक्लूड टोपोग्राफी, स्थलाकृति, अब इसमें आपका सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, एबिलिटी ऑफ वाटर। उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो कारक हैं जो क्या करते हैं हमारे लैंड को प्रभावित करते हैं। एक हो गया फिजिकल फैक्टर में आपको भूकंप हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, ये सब लैंडस्लाइड हो गया, ये सब कारक है। उसके बाद वही हो गया टोपोग्राफी में इंक्लूड है। उसके बाद सॉइल है, क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट की वजह से होता है। उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर में आपका ये है कि पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है। उसके जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो जमीन पे आपको फॉरेस्ट लगा होगा, चाहे कोई नेचुरल रूप से जो जमीन पड़ा हुआ है, तो हम लोग जो बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से उसके जमीन का क्या करें अपने उसे यूज करते हैं, ये हो गया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे जंगल है उसको काट कर उसको रहने लायक बनाएंगे या खेती करने लायक जमीन भूमि बनाएंगे। ठीक, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी आज प्रयोग हो रहा है, उसके वजह से भी है कहीं कहीं आपको कुछ जमीन के अंदर क्या है उसे पता लगाने के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उससे भी आपको क्या होते हैं लैंड प्रभावित होते हैं। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। अब यहाँ पे दो टर्म दिया गया है कि ऑनरशिप,
मतलब मालिकाना हक के आधार पर बोल सकते हैं, चाहे किसको मालिक है उसके आधार पर जमीन क्या कर रहा है कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइवेट और दूसरा हो गया कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट कहने का मतलब ये हुआ जिसपे हम अपना निजी घर बार ये सब जो है वो उसको क्या बोले प्राइवेट है। एक हुआ कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड में क्या हो जाएगा, जैसे जंगल है, अब जंगल है, ग्रास लैंड है, तो उसको सबका हक होगा, एक आदमी का नहीं रहेगा। और जंगल से किसी को लाना है तो पाबंदी नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति ला सकते, ये व्यक्ति नहीं ला सकते। लेकिन उन लोग प्राइवेट जो घर है तो जमीन है तो वहाँ पर लोग घर बना कर रह रहे हैं, तो उस पर अब दूसरा कोई आएगा तो हम रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। लेकिन कम्युनिटी लैंड होगा उसको सब लोग उससे यूज कर सकते हैं, सब लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आपको अगर जंगल है तो वहाँ से टिम्बर ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, मेडिकल हर्ब्स हो सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि इसके आधार पर जमीन को कितने भाग में डिवाइड किया गया, दो भाग में। एक हो गया प्राइवेट और दूसरा हो जाएगा कम्युनिटी लैंड। चलिए देखिए नेक्स्ट है प्राइवेट लैंड इज द ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर। कह रहा है कि प्राइवेट जो लैंड होता है वो इंडिविजुअल मतलब एक एक करके व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का उसको क्या होता है अपना हक होता है, एंड यूज फॉर पर्सनल पर्पस। लाइक अभी कह रहा है कि प्राइवेट जो लैंड है उस पे अपना पर्सनल, उसको हम अपने पर्सनल यूज कर सकते हैं। जैसे हुआ अपना घर बना रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट लैंड होगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कम्युनिटी लैंड ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ कॉमन यूजेज। अब कह रहा है कि कम्युनिटी लैंड जो है उसका यूज क्या है, कौन उसका यूज कर सकता है, तो वही लिखा गया है कम्युनिटी लैंड ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ फॉर कॉमन यूजेज एंड can be used by anyone in the society like collection of fodder, fruits, nuts, medical herbs। देखिए बोला गया है इसमें क्या होगा कम्युनिटी लैंड में आपको फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए किसी खास व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, सब लोग उसका यूज कर सकते हैं। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वे सब लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज का यूज कर सकते हैं कम्युनिटी लैंड का। फॉरेस्ट हो गया, ठीक, उसके बाद में है आपका जैसे आपको फ्रूट्स प्राप्त करना है, नट्स प्राप्त करना है, मेडिकल हर्ब्स लेना है, ये सब क्या होगा उस जमीन पे सब लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, वही का मतलब है these community lands are also called common property resources। ये हो रहा है कि ये इसको कॉमन प्रॉपर्टी बोलता है, सब सबका है, ये एक आदमी का नहीं है, पार्टिकुलर किसी खास व्यक्ति का नहीं है, सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग। एक टर्म आ रहा है कि आज के समय में कह रहा है क्या, द डिमांड फॉर लैंड बाय पीपल इज ग्रोइंग बट एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। यानी आजकल डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लैंड के यूज का डिमांड बढ़ रहा है, परंतु जमीन क्या है लिमिटेड है। अभी नहीं कि हाँ जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है आपकी जमीन की मात्रा भी बढ़ रही है, नहीं, वो लिमिटेड है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन वो लिमिटेड है। अब इसमें अब नेक्स्ट टर्म आएगा, इसका हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाले पीढ़ी भी इसका यूज कर सकते हैं। उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि हम ऐसे डेवलपमेंट करें कि हम भी फायदा करें और फिर आने वाला जनरेशन भी होगा उसको भी फायदा हो। अभी नहीं कि हम है तो अपना यूज कर लिए बाकी जा बाहर में, इसमें कोई बात नहीं है कि वैसे हम कंजर्वेशन में देखेंगे उस चीज को, वही बात है। देखिए नेक्स्ट है द फास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न इज शो द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब ये कह रहा है कि हम इसका बहुत सारा चेंजेस है हमारे सोसाइटी में देखने को मिलती है। लैंड, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, अब कह रहा है कि जमीन का गिरना या घटना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट द एनवायरनमेंट। ये कह रहा है ये जो टर्म दिया गया है लैंड डिग्रेडेशन है, जमीन का कटाव हो गया, ये हुआ, उसमें लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो गया, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हो गया, डिजर्टिफिकेशन, आपका मरुभूमिकरण हो रहा है, ये सब क्या है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब ये कह रहा है क्या, ये सब जो हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? इसके कारण यही है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। जनसंख्या बढ़ रही है
और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रहा है, उसके नेसेसिटी जो जरूरत की चीज़ें वो भी चीज़ बढ़ रही है। इसकी वजह से अब क्या किया जा रहा है, जो जंगल है उसको कटाई कर वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर काज कर रहे हैं या सेटलमेंट होने रहने के लिए वहाँ घर बना रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसको ये होगा एग्रीकल्चर पर्पज से। दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, उसके बाद फैक्ट्री लग रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका हमारे एनवायरनमेंट को क्षति भी पहुंच रहा है। चलिए देखिए, आज हम लोग देखें लैंड यूजेज। आज हम लोग क्या देखें, लैंड यूजेज है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद लैंड यूजेज आपका जो सॉइल इरोजन है, लैंड इरोजन है, सॉइल इरोजन है, उसके बाद में देखें सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और रही बात ये जो आपको जो बोर्ड पर लिखाया गया है नोट्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। और 2 बार 3 बार अपने बुक को भी पढ़िएगा और इस नोट्स को पढ़िएगा। ठीक, हम आशा करते हैं सब लोग ऐसा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।